नमस्कार, आप देख रहे जनता तक। मैं हूं करमवीर सार। सर, आपने यहाँ पर ये जो अभी दिखाऊंगा ये रोड, ये अपना कतवार तोसाम बहल रोड है और यहाँ पर एक शिक्षा है जो कि होली फेथ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल यहाँ पर है। और आपने इस स्कूल के बारे में अच्छी शिक्षा किस प्रकार से जो यहाँ पर मिल रही है वो हमने सुना ही था। आज हम उस चीज को जानने के लिए यहाँ पहुंच गए और बिल्कुल लाइव तस्वीर के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा के उस क्षेत्र को लेकर के बढ़ावा मिल रहा है। नाम सुना है लेकिन आखिरकार जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर होली फेथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल कतवार है जो अपना, यहाँ पर किस प्रकार से स्कूली शिक्षा को यहाँ पर बच्चे ग्रहण कर पा रहे हैं। उन्हें एडमिशन चालू होने हैं तो यहाँ पर काफी सुविधाएं दी गई हैं कुछ इस प्रकार से। तो वो पूरी जानकारी यहाँ से हम जुटाने की कोशिश करेंगे। तो जिस प्रकार स्कूल कुछ नए उसको लेकर के बातचीत करेंगे। कुछ नेटवर्क का इशू हुआ था, सॉरी इसके लिए। लगातार मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अभी हमने यहाँ पर एंट्री की है और बात करेंगे तो किस प्रकार से। जी जी, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी। जी नमस्कार। रेखा नाम है सर मेरा, केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ मैं। जी, स्कूल के बारे में कुछ जानने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे थे कि यहाँ पर जी जानना चाहते हैं कि यहाँ पर एक स्कूली जो शिक्षा है वो किस प्रकार बच्चों को प्रेरित किया जाता है। तो क्या हम संचालक से भी मिलेंगे? तो क्या कुछ आपका कहना है इधर का? सर, एक ग्रामीण का माहौल है यहाँ पे, तो हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम दोनों लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाते हैं। और मोस्टली स्टाफ भिवानी से है हमारे पास। और मतलब टीचिंग के साथ साथ अदर एक्टिविटी भी बच्चों को करवाई जाती है, गेम्स भी, कोच है हमारे पास। और साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों को। संचालक कौन है जी इनके? रविंदर सर है जी। किधर मिलेंगे मेरे को अभी? ऑफिस में है सर आपको। किधर? इधर? चलिए, रविंदर सर के बारे में जो बताया संचालक है उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। लगातार आप हमारे साथ लाइव में हो। सर नमस्कार। जी जी, क्या हालचाल है सर आप? सर अच्छे हैं, अपने बताइए सर। मैं जानना चाहता हूं सर कि हमने नाम सुना है होली फेथ पब्लिक सीनियर स्कूल का, तो क्या वाकई में किस प्रकार से शिक्षा दे पा रहे हैं? तो एक चर्चित क्षेत्र के अंदर विषय बना हुआ है भिवानी के अंदर, तो हम लोग यहाँ जानने के लिए पहुंच गए। सर आपका स्वागत है, हमारे आपके चैनल के माध्यम से हम आपका स्वागत करते हैं जी। धन्यवाद जी। जी बताइए आगे। तो ये जानना चाहता हूं सर कि किस प्रकार की यहाँ पर शिक्षा दे पा रहे हैं और क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं मिलेगी, ये जानने के लिए पहुंचे थे। देखिए सर, शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हैं जी। हम अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हर किसी को अच्छी शिक्षा मिले, साथ साथ में उचित फीस में मिले। सबसे मेन पॉइंट ये रहता है कि अभिभावक को ना फीस के लिए काफी वो करना पड़ता है, लेकिन हमें 10 साल हो गए हैं इस क्षेत्र में। हम कोशिश करते हैं कि उचित फीस हो और बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। इस साल भी हम बच्चों के लिए काफी कुछ दे रहे हैं सर। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने नए प्रवेश पर 20 लड़कियों के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक हम निःशुल्क पढ़ाएंगे उन बच्चों को। उनमें किसी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज नहीं रहेगा। बड़ी बात है सर, बिल्कुल 10 को बड़ी बात जी। बिल्कुल सर। इसके अलावा हम आपको बता देना चाहते हैं कि स्कूल में चिराग स्कीम जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, उसके तहत भी 120 सीट उपलब्ध हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कक्षा 4 से 12वीं के बच्चों के लिए रहेगी। उसके लिए अभिभावक को करना क्या पड़ेगा, जैसे कि ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो चुका है सरकार का। 16 तारीख से लेके 30 तारीख तक वो अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन वहां करवा सकते हैं। और वहां से रजिस्ट्रेशन के बाद 1 अप्रैल को ड्रा होएगा। ड्रा के बाद वो अपने बच्चों को यहाँ एडमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप जो पूछेंगे हम जरूर बताएंगे। अगला सवाल आप बताइए सर। आपके यहाँ जो स्कूली बच्चों के लिए खेल मैदान वगैरह की सुविधा कुछ रहेगी ऐसा हमने सुना है, कहाँ तक क्या? सर, खेल के लिए आपकी बात प्रयास रहते हैं कि वॉलीबॉल खेल नर्सरी जल्द ही अपने को मिल जाएगी। और हमारे कोच साहब हैं, प्रवीण सर हैं, जोगिंदर सर हैं, काफी सर हैं जो कि इस क्षेत्र में अच्छा बच्चों को खिला रहे हैं। हमने ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये मान के चलो कि अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपने बच्चे खेल पाते हैं। स्टेट लेवल की आपकी बार कोशिश करेंगे कि वॉलीबॉल के साथ साथ स्टेट लेवल भी और इंटरनेशनल लेवल तक हम बच्चों को लेके जाएं। इसके लिए हमने हॉस्टल सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इस सेशन से लड़के और लड़कियों के लिए दोनों के लिए हमने अपना हॉस्टल सुविधा शुरू की है। और हम
कोच की भी प्रबंध अच्छे से कर रहे हैं सर। और इसके अलावा यदि आप और पूछना चाहें तो हम आपको बताना चाहेंगे सर। जी बिल्कुल। तो हॉस्टल वगैरह की जो सुविधाएं हैं, तो और जो मैंने खेल मैदान की बात किया, तो कहीं न कहीं एक अच्छा एक संकेत निकल के आता है। ये आखिरकार ये जो शिक्षा का हब ये है कहाँ पे आपका? ये सर देखिए अपने तोसाम से बहल रोड पे गांव कतवार में 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जी। नजदीक बालाजी पेट्रोल पंप है और वहीं पर अपना ये स्कूल स्थित है। जी। इसके अलावा मेन लोकेशन देखें तो तोसाम से 18 किलोमीटर दूर जी। मेन हाईवे के ऊपर ही स्टेट हाईवे 21 के ऊपर अपना स्कूल स्थित है। आपकी जो बसें हैं बच्चों को वहां से उठाएगी और वापस छोड़ेगी, कहाँ तक सुविधाएं मिलेंगी? नियर अबाउट सर 10 किलोमीटर की रेंज में यहाँ से सर्कल लेके चलते हैं तो 10 किलोमीटर की रेंज में हमारी बस सुविधा उपलब्ध है। और जिनके बच्चों को ये चाह रहे हैं कि वो हम हॉस्टल में छोड़े, उनके लिए हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध है। हाँ, उपलब्ध है जी। चलिए, बिल्कुल ये थे हमारे संचालक सर। क्या नाम था सर आपका? रविंद्र कुमार जी। जी बिल्कुल, धन्यवाद रविंद्र जी का। थैंक यू सर। जी, तो लगातार हम आप तो सॉरी कुछ नेटवर्क तकनीकी प्रॉब्लम, तो बात करेंगे हम प्रदीप चौधरी जी से। तो बात करने चाहेंगे प्रदीप चौधरी जी से, वो क्या कुछ जैसे कि यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए सेवाएं दे पा रहे हैं, और प्रदीप चौधरी जी से भी हम आपको लाइव के अंदर मुलाकात करवा देते हैं। सर क्या हाल चाल है और कैसे हो सर आप? करमवीर जी नमस्कार जी, तो सर मैं जी बताएं सर आज जी। जनता तक जो चैनल है उसके जितने भी दर्शक हैं सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस चैनल के ऊपर और सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी धन्यवाद सर। सर जानना चाहता हूँ जिसकी यहाँ पर एक चर्चित भिवानी क्षेत्र के अंदर जो एक शिक्षा हैब जो बना हुआ है, कहीं न कहीं निकल के आ रहा है। हमें भी उत्सुकता बढ़ी कि हम भी वहां पर पहुंचे और सर से मुलाकात करें, आखिरकार जानने की सच्चाई को ग्राउंड पे दिखाएं। तो आखिरकार सर बहुत बड़ी एक मुबारकबाद हो आपको भी कि इतना बड़ा शिक्षा स्कूल है वो आपको लेकर आए। तो क्या कुछ बताएंगे सर आप? मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं, मैं पिछले 3-4 साल से एक समाज हित में काम करने वाली संस्था नारी सम्मान जन कल्याण संस्था को रन कर रहा हूं, उसका संचालक हूं। और हमारी संस्था ने निर्णय लिया कि पूरे हरियाणा के अंदर कोई ऐसा स्कूल देखा जाए जिसके अंदर हम जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए और हॉस्टल के अंदर बच्चों को रखें, उसमें एडमिशन दिलवाएं ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा के साथ साथ में खेल की भी जागृति बच्चे में आए। तो इसलिए हमने सारे एरिया का कैलकुलेशन वगैरह निकाल के देखा तो हमें हॉली फेथ इंटरनेशनल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो तोसाम से बहल रोड के ऊपर कतवार गांव में स्थित है, तो यहाँ का जो वातावरण है वो हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हमने यहाँ मैनेजमेंट से बात की, स्कूल स्टाफ से जो बात की, तो बहुत ही सराहनीय यहाँ का एजुकेटेड स्टाफ हमें और बहुत ही मिलनसार स्टाफ यहाँ देखने को मिला। तो हमारी संस्था ने निर्णय लिया कि इस स्कूल कैंपस के अंदर हम अपनी तरफ से 150 बच्चों का, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों इंक्लूड होंगी, उनको हम हॉस्टल फैसिलिटी देंगे। जो भी बच्चा हमारे इस संस्था के हॉस्टल में रहेगा उसकी स्कूल की सारी फीस हमारी संस्था पे करेगी। पेरेंट्स को उसके लिए एक पैसा देने की, पेरेंट्स को सिर्फ बच्चे के खाने पीने का रहने का ही शुल्क यहाँ पर देना होगा और बाकी स्कूल के लिए एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो यह हमारी जो योजना है ये सिर्फ 150 लड़के और लड़कियों के लिए है। तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके अपने बेटे या बेटी का रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि रजिस्ट्रेशन अगर फुल हो जाएंगे तो उसके बाद इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। और अगर मान लीजिए काफी पेरेंट्स के मन में ऐसा है कहीं ये योजना 1 साल के लिए हो, लेकिन सबको बता देना चाहता हूं ये योजना हमारी जब तक बच्चा हमारे स्कूल कैंपस में हॉस्टल के अंदर रहेगा। अगर आज के दिन कोई बच्चा 4th क्लास में एडमिशन लेता है, अगर वही बच्चा 12वीं क्लास तक रहना चाहेगा तो हम उसको 12वीं क्लास तक सिर्फ हॉस्टल फीस के अंदर ही स्कूल कैंपस। जी नेटवर्क का इशू, सॉरी। आपके हॉस्टल में बच्चे एडमिशन क्यों करवाएं सर? जी, क्योंकि हॉस्टल के अंदर एडमिशन लेना आज के लिए पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि घर पर जो बच्चा होता है
वो स्कूल टाइम के लिए सुबह जल्दी जल्दी में तैयार होता है, नहीं तो सुबह का भोजन अच्छी तरीके से कर पाता है वो। और जब सुबह का टिफिन पैक करते हैं तो दोपहर में भी वो बासी भोजन बच्चा करता है, और फिर स्कूल का बर्डन होता है, फिर जाके बच्चा अच्छे से सिर्फ वन टाइम ही अच्छे से खाना खा पाएगा। इसलिए बच्चे का जो शारीरिक, जी तो हम चाहते हैं कि बच्चे को हॉस्टल के अंदर एडमिशन करवाया जाए, ताकि हम सुबह लंच टाइम पर बिल्कुल ताजा प्रोटीन युक्त भोजन बच्चे को दें। उसके बाद दिन में स्कूलिंग का रहता है, बच्चे का दिन में स्कूल करता है। जब रिसेस टाइम होता है उस टाइम पर अच्छा 2 तरह की सब्जी, चावल, रोटी, दही, लस्सी, ये सब बच्चे को हम देते हैं, ताकि जो प्रोटीन युक्त भोजन खा करके बच्चा और तंदुरुस्त बने। और फिर इसी प्रकार से जब छुट्टी का माहौल हो जाता है उसके बाद बच्चे को हम रेस्ट देते हैं। उसके बाद शाम को बच्चे का गेम होता है, जैसे हमारे पास गेम है वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, एथलेटिक, खो खो। और कुछ बच्चे जो शारीरिक रूप से कमजोर वगैरह हैं उनके लिए हम बहुत तरह की एक्सरसाइज वगैरह यहाँ कोच के द्वारा करवाई जाती हैं। जी, अच्छा, आपके कोच की क्या सुविधा है इस प्रकार से? हमारे पास में जी हमारे पास में अलग अलग तरह के गेम हैं, जैसे यहाँ पर वॉलीबॉल है, हैंडबॉल, कबड्डी, एथलेटिक और खो खो। तो जो भी बच्चा जिस खेल का इंटरेस्टेड होगा तो उसके लिए हमारे पास में एनआईएस कोच हैं, जो कि पूरे भारत से जो अच्छे अच्छे कोच हैं वो हमने यहाँ प्रोवाइड किए हुए हैं, ताकि बच्चों को अच्छे से उनको सिखाया जाए। उनको जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल तक बच्चे को हम ले जाने की प्रयासरत रहेंगे। जी, तो आखिरकार बच्चों को खाने की क्या सुविधाएं रहेंगी सर? सर, खाने की सुविधा में मैं आपको बता दूं, अगर जो शहर वगैरह के हॉस्टल होते हैं उसके अंदर तो सब कुछ आपको पता है मार्केट से लेना होता है, लेकिन अपना जो यहाँ का खाने पीने का है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक रहता है। बिल्कुल अपना खुद का ही गेहूं वगैरह उगाते हैं, यही खेतों के अंदर ही हम सब्जी भी तैयार करते हैं। जी, सब ऑर्गेनिक रहता है ताकि बच्चा खा करके और खुश हो जाए। जी, चलिए सर, और मैं एक छोटे सा सवाल और कर लेता हूँ, फिर आपका स्कूल का मुझे पूरा कैंपस वगैरह देखिए। आजकल बच्चे मोबाइल फोन ज्यादातर यूज करते हैं सर, उसको कैसे रोक पाएंगे? जी, ये आज के दिन बहुत बड़ी बीमारी कहेंगे इसको हम, क्योंकि छोटे उम्र में ही बच्चे मोबाइल फोन का यूज करना शुरू कर देते हैं, जिसके आने वाले कुछ सालों बाद दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। हर घर में इसके दुष्परिणाम आपको मतलब दिखाई देंगे। तो हमारे पास में क्या है, जो बच्चा हॉस्टल के अंदर रहेगा वो मोबाइल फोन से बिल्कुल दूर रहेगा, क्योंकि वो उसका बिजी शेड्यूल हो जाता है। सुबह एक्सरसाइज करवाते हैं, योगा करवाते हैं, दिन में स्कूलिंग का, फिर शाम को पढ़ाई का, और फिर शाम को और हो जाता है गेम वगैरह का। फिर बच्चे का नाइट स्टडी होती है, सुबह बच्चे को जल्दी उठ के फिर स्टडी करनी पड़ती है। तो बच्चे को हम इतना बिजी कर देते हैं कि उसको फोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, तो सर आइएगा, अभी थोड़ा सा घूम के देख लेते हैं। आइएगा सर। तो जिस प्रकार से यहाँ पर, जी बिल्कुल, प्रदीप सर हैं, तो प्रदीप सर बिल्कुल इनसे बात किया और एक एक चीज का, हमारी बात का उन्होंने किस प्रकार से एक्सप्लेन किया, उत्तर दिया हमें। जी, और ये स्कूल के अंदर अब हम आपको बिल्कुल लाइव तस्वीर यहाँ से जो दिखा पा रहे, क्या चीज है जी, वाह की जी, मजा आ गया इधर भी पहुंच के। ये दिखाइएगा, कैमरा पर्सन को कहना चाहूंगा जी, क्या गजब का नियंत्रण है। तो ये हमने स्पेशल बनाया हुआ है, जो बच्चे हॉस्टल में रहेंगे वो शाम को अपना आराम से बैठ के और एंजॉयमेंट वगैरह कर सकें, और अपना जो मानसिक तनाव है उसको दूर कर सकें। यहाँ की चारों तरफ जो प्रकृति है बिल्कुल वो प्रकृति की गोद में बहुत ही सराहनीय है। जी, चलिएगा और कुछ दिखाते हैं इधर आपको। इस प्रकार से प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये स्कूल, यहाँ पर क्या कुछ कहेंगे, बहुत ही बड़ा एक, मुझे भी अजीब सा लग रहा है कि यहाँ पर पहुंच के, और वहां पर देखिएगा, आप कैमरे में कैद कीजिएगा, जो सामने छोटे छोटे बच्चे खेलते नजर आएंगे आपको जिस प्रकार से। और कुछ छोटे बच्चों से प्रदीप सर बात करते हैं। कौन से बोर्ड से एजुकेशन कराई जाती है? तो प्रदीप सर, यहाँ पर कौन कौन से जो एजुकेशन आपकी बोर्ड से कराई जाती है? जी जी जी, हमारा स्कूल जो है वो HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और CBSE दोनों बोर्ड से ही मान्यता प्राप्त है, और दोनों की ही एजुकेशन हमारे पास यहाँ चलती है, जिसमें हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। और हमारे पास में ज्यादा तो क्या बताऊं मैं, जैसे दिल्ली से, यूपी से, MP से, हिमाचल से, काफी दूर दूर से बच्चे यहाँ हॉस्टल के लिए आए हुए हैं।
जी। चलिए बच्चों से भी कुछ बात करेंगे। चलिए इधर चलते हैं और बच्चों से भी कुछ बात कर लेते हैं। फिर यहाँ का स्कूल का कुछ आपको दिखाते हैं माहौल किस प्रकार का यहाँ पर बच्चे। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी प्रवीण कुमार है जी। जी और मैं इस सरवाड़ा से आता हूँ, एज ए डीपी इधर काम करता हूँ सर। जी और पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी। और ये संस्था बहुत अच्छे से बच्चों को प्रोवाइड भी करा रही है, खेल के बारे में सारी चीजें बता भी रही है सर। आप एक बार जरूर विजिट करिए, जितने भी आपके दर्शक हैं एक बार। बिल्कुल बिल्कुल लाखों लोग जुड़े हैं वो देख पा रहे। जी जी चलो बच्चे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका और कहाँ से आप आते हो? Myself Khushi from Katwar. जी क्या नाम है आपका? Khushi, खुशी। पापा का नाम क्या है? Mr. Ajit Singh, जी तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th. जी तो यहाँ पर कितने आपको टाइम हुआ, कितने साल हुआ इधर आते? स्टार्टिंग से इधर पढ़ रही हूँ। स्टार्टिंग से ही? हाँ। कैसा माहौल है इधर का? इधर का बहुत अच्छा माहौल है, बिहेवियर भी बहुत अच्छा है इधर का, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, स्टाफ का कैसा व्यवहार ज्यादा लगता है? बिल्कुल पोलाइटली बिहेवियर करते हैं, बहुत अच्छे प्यार से बात करते कौन सा टीचर? जी बिल्कुल नेटवर्क का इशू हुआ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। जी बेटा कुछ बात पूछ रहा था, सबसे ज्यादा कौन सा टीचर पीटता है? हैं। बिंदु मैम। बिंदु मैम बच्चों को कम पीटिएगा। चलिए ये तो हमारा हंसी मजाक की बात थी। क्या नाम है बेटा? हिमांशु, हिमांशु। कहाँ से आते हो बेटा? बुसान से, उसान से। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। जी आज आपका पेपर है? Yes. चलिए चलिए बाहर का। और प्रदीप चौधरी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा स्कूल का यहाँ पर जो सुना है हमने कि लैब वगैरह की जो सुविधा है, कंप्यूटर लैब को भी है, तो वो वहां पर भी हम चल के दिखाइएगा। प्रदीप चौधरी जी मेरे साथ ही हैं, तो लगातार हम लोग यहाँ पर स्कूल की जो पूरी गतिविधि जो हम आपको दिखा पा रहे हैं लगातार। प्रदीप चौधरी जी यही इधर ही लैब हो रही है, चलिएगा। तो मेरे कैमरा पर्सन को कहूंगा थोड़ा सा इधर का लैब का भी दिखाए कि यहाँ पर भी बच्चे। जी जी आपके जो कंप्यूटर लैब है सर, इसके बारे में कुछ हमें भी जानकारी दो, काफी लोग उत्सुक हैं, जानना चाहते हैं। जी मैं बाकी स्कूलों की तुलना में अपनी कंप्यूटर लैब की विशेषता बता देता हूँ। जो भी यहाँ हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास से +2 तक के बच्चे हों, तो हम बच्चे को यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करवाते हैं। जी क्योंकि ईमैक्स इंडिया से जो है हमारे स्कूल का एफिलिएशन है। ईमैक्स इंडिया का जो भी बच्चा हमारे पास यहाँ कोर्स करता है, बिल्कुल जी अगर बच्चा स्कूल में ज्यादा टाइम नहीं दे पाता कंप्यूटर लैब के ऊपर, तो बच्चे को यूजर आईडी पासवर्ड जो मिलते हैं उसके माध्यम से बच्चा अपने घर जाके अपने खुद मल्टीमीडिया फोन के अंदर यूजर आईडी पासवर्ड लगाओ और अपना जो कुछ भी कोर्स सीखना है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन सीख सकता है। यह सुविधा सिर्फ अपनी संस्था के अंदर ही उपलब्ध है। बिल्कुल जी चलिएगा। आपका जो हॉस्टल वगैरह की सुविधाएं है ना, वो भी प्रदीप चौधरी जी थोड़ा दिखा दो मुझे। तो बिल्कुल हम लोग लास्ट स्टेप यही खत्म करेंगे। जी तो लगातार हम लोगों ने यहाँ स्कूल के अंदर पहुंच के बहुत सारी बात जानी। और प्रदीप चौधरी जी हॉस्टल के बारे में थोड़ा हमें जानकारी दो। हॉस्टल के बारे में बता देना चाहता हूं मैं, क्योंकि हमारे पास में जो लड़के और लड़कियों के लिए सीटें हैं उनके लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधाएं हैं। लड़कों के लिए ऊपर के कैंपस में अलग से है और लड़कियों के लिए। आते बता दिए भाई। जी नेटवर्क का इशू, माफी चाहता हूँ। पॉइंट था अपना हॉस्टल का। जी 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 हॉस्टल के अंदर क्या है सर, अगर जो भी बच्चा हमारे पास हॉस्टल में रहता है तो उसके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ हैं। जैसे स्कूली शिक्षा जो है वो नारी सम्मान जन कल्याण संस्था ने बिल्कुल मुफ्त कर रखी है। और सिर्फ पेरेंट्स को खाने पीने रहने सहने का ही चार्ज देना होता है। और इसके अंदर सिर्फ 150 सीट हैं। मैं सभी से यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, ताकि इस योजना का लाभ आपको मिल सके। जी जैसे यहाँ पे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंप्यूटर लैब, और अभी हम इंग्लिश लैंग्वेज लैब और स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें ग्रामीण तबके के लोग इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर सकें। और साथ साथ में क्या है, हम कक्षा 6ठी से लेकर ही जो आजकल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बच्चों की होती है वो आजकल के बच्चे करते हैं 12वीं करने के बाद। लेकिन हम 6ठी कक्षा से ही क्लास के अंदर ही एक्स्ट्रा एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी का सिलेबस साथ साथ करवाते हैं, ताकि बच्चा 12वीं कक्षा के जो ही जस्ट बाद कोई भी टेस्ट क्वालिफाई कर सके।